उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा ही सख्त रहते हैं। मामला चाहे कोई भी हो, दोषी जो भी होता है उस पर कार्रवाई की जाती है। यूपी पुलिस के काम करने के तरीके और सीएम योगी के फैसले हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। इतना ही नहीं, अब अलग अलग राज्यों में यूपी मॉडल लागू करने की मांग भी की जाने लगी है। वहीं यूपी पुलिस का एक्शन देखने के बाद राज्य में अपराधियों के बीच दहशत का माहौल कायम है। लेकिन बीच बीच में ऐसी खबर सामने आती है जिसको सुनकर हैरानी होती है। इतने कड़े कानून व्यवस्था के बीच कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बाद से सीएम योगी के निशाने पर आ जाते हैं। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां राम जी की बारात पर पथराव और उसमें शामिल लोगों पर हमला करने का दुस्साहस किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे राम बारात पर पथराव कर माहौल बिगाड़ने वाले साजिश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलीगढ़ में राम बारात के दौरान बवाल, पथराव में 1 दर्जन लोग घायल, मस्जिद के सामने तलवार से हमला, गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना चंदौस इलाके में राम बारात के ऊपर समुदाय विशेष के लोगों ने मस्जिद के सामने पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, पथराव के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने तलवार से हमला भी किया, जिसमें 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं दोनों को इलाज के लिए अलीगढ़ हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी शलभ माथुर, डीएम इंद्र विक्रम सिंह और एसएसपी कलानिधि नैथानी सहित कई सर्किलों के सीओ और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। घटना से हिंदूवादी नेताओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने थाना चंदौस का घेराव करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हिंदूवादी संगठन की तरफ से 20 हमलावरों को नामजद करते हुए 150 से अधिक अज्ञात के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। दरअसल थाना चंदौस इलाके में विगत 84 वर्षों से राम बारात निकाली जा रही है, लेकिन इस बार राम बारात निकालने के दौरान मस्जिद के सामने हमला कर दिया गया। आरोप है कि मस्जिद से कुछ लोग निकले और उन्होंने राम बारात के ऊपर पहले तो पथराव किया और उसके बाद तलवार से हमला कर दिया। तलवार के हमले से कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलीगढ़ हायर सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही जिले के जिलाधिकारी, डीआईजी, एसएसपी सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। मामले में राम बारातियों का आरोप है कि शरारती तत्वों के द्वारा अक्सर यहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस के तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों का आरोप है कि पूर्व में भी कई बार थानाध्यक्ष और सीओ स्तर के अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि राम बारात के दौरान कोई घटना घटित हो सकती है, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी का परिणाम है कि राम बारात के ऊपर हमला कर दिया गया। वहीं राम बारात के आयोजक ने तहरीर में जिक्र किया है कि अगर प्रशासन लापरवाही नहीं करता तो शायद यह घटना देखने को नहीं मिलती। हिंदूवादियों ने 20 लोगों को नामजद करते हुए 150 से अधिक लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। उनके तरफ से मांग की गई है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए, वरना इस स्थिति में हिंदूवादी आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, राम बारात के आयोजकों ने कहा है कि जब तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ना तो राम बारात निकलेगी और ना ही रामलीला का मंचन होगा। मामले में भाजपा नेता के मुताबिक जैसे ही राम बारात मस्जिद के सामने पहुंची, मस्जिद में से 15 से 16 लोग निकलकर बाहर आ गए। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने तलवार से एक युवक पर हमला कर दिया। ऐसे में दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। आरोप है कि थोड़ी ही देर में मस्जिद से पथराव भी शुरू हो गया। पथराव में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हिंदू संगठन के लोगों का आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से राम बारात पर पथराव किया है, जिसके बाद हिंदूवादी नेताओं ने थाना घेरकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
इतना ही नहीं, अलीगढ़ में राम बारात यात्रा पर हुए पथराव को लेकर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य और विहिप नेता राजकमल गुप्ता ने इसे सुनियोजित हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये मस्जिदें हैं या ट्रेनिंग का कोई कैंप? क्या मस्जिद में अब तलवारें रखी जा रही हैं? जिस तरह से ये घटना हुई है, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। इस मामले पर अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी का बयान भी सामने आया है। जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि चंडौस इलाके में राम बारात के ऊपर हमले की जानकारी मिली थी। तत्काल मौके पर वह खुद और डीएम के साथ पहुंचे। लोगों से बातचीत कर तहरीर ली जा रही है। तहरीर के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप खुद ही सुनिए क्या कह रहे हैं अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि नैथानी। चंडौस का क्या मामला है? थाना चंडौस क्षेत्र में एक शोभा यात्रा निकल रही थी, जिसमें इसके मार्ग को लेकर के दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। वहीं पर मौजूद सीओ और एसडीएम है और मौजूद पुलिस बल था, उसके द्वारा दोनों पक्षों को अलग किया गया तथा शोभा यात्रा अपने गंतव्य तक पहुंची है। इसी बीच एक व्यक्ति द्वारा अपने चोटिल होने की बात कही गई। उसका आंशिक चोटिल था, वो उसको प्राथमिक उपचार दिया गया, अब वह स्वस्थ है। इसी मामले में मौके का राउंड मेरे एवं जिलाधिकारी द्वारा मौके पर कस्बे के राउंड ले लिए गए हैं। मौके पर पिकेट लगा दी गई है, पुलिस बल मौजूद है, मौके पर पूर्ण शांति है। इसमें दोनों ही पक्षों का जो भी इनके बयान है उनको देखा जा रहा है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की गई है। वहीं इस मामले में अलीगढ़ रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चंडौस इलाके में राम बारात के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया है। तत्काल जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंचे और घटना की विस्तृत जानकारी भी जुटाई जा रही है। डीआईजी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य संसाधनों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली जा रही है। जांच के बाद जो भी बात निकलकर सामने आएगी, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस मामले में एक और जानकारी निकलकर सामने आई। दरअसल चंडौस कस्बे में रामलीला मैदान की भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा है। यहाँ पर दो समुदाय अपना हक जताते चले आ रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोग इस जमीन को अपना बताते हैं और लंबे समय से रामलीला का आयोजन करते हैं। वहीं मैदान के बगल में मस्जिद और कब्रिस्तान है, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग इस जमीन पर अपना हक जताते हैं। पहले भी यहाँ दीवार उठाने को लेकर और कैमरे लगाने को लेकर इस तरीके के विवाद हो चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी राम बारात, शोभा यात्रा और कलश यात्रा के दौरान पथराव की खबर सामने आ चुकी है, जिससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी बखूबी की जाती है। एक ऐसी ही खबर सामने आई थी बरेली से, जहां बरेली शहर में होली को लेकर निकल रही राम बारात के दौरान दो पक्षों के बीच पथराव से भगदड़ मच गया था। इतना ही नहीं, स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। खबर सामने आई थी कि महिलाओं और लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी और छेड़खानी के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। तनाव के मद्देनजर इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। वहीं मामले में बरेली के पुलिस उप महानिरीक्षक का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने पूरी घटना की जानकारी साझा की थी। पुलिस के अनुसार होली के मौके पर निकाली जा रही राम बारात को कुछ महिलाएं साहू गोपीनाथ कॉलेज के निकट लाजपत राय मार्केट की छत के ऊपर खड़ी होकर देख रही थी। उन महिलाओं पर बारात में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने छीटाकशी कर दी। इसी बीच किसी युवक ने एक लड़की से छेड़खानी भी कर दी। लड़की के शोर मचाने पर छत पर खड़ी महिलाओं ने बारात पर पथराव करना शुरू कर दिया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या महिलाएं छत पर पत्थर लेकर राम बारात देख रही थी? दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि राम बारात में शामिल वो अराजक तत्व कौन थे जिनकी वजह से इतना बवाल हो गया? कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? खैर, आगे पुलिस ने बताया कि महिलाओं की तरफ से पत्थर फेंके जाने के जवाब में राम बारात में शामिल कुछ युवकों ने महिलाओं पर पत्थर फेंके। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और बारात में शामिल कुछ युवकों ने जवाबी पथराव किया। इससे इलाके में भगदड़ मच गई और दुकानें भी बंद होने लगी। सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके में हुई इस घटना में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। पथराव से राम बाराती घायल भी हुए, कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए थे। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने पथराव कर रहे लोगों पर हल्का बल प्रयोग करके स्थिति को संभाला। बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस और अर्धसैनिक बल की मौजूदगी में राम बारात को सकुशल गंतव्य की ओर रवाना किया गया था। तो इस तरह से यूपी में कभी राम बारात को लेकर, कभी शोभा यात्रा को लेकर और कभी कलश यात्रा को लेकर खबर सामने आती है, जहां असामाजिक तत्वों की वजह से
या दूसरे समुदाय के लोगों की वजह से माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।